यहाँ पर जो रिक्शा की ट्रैफिक होती है, आपने काफी कंप्लेंट की है, आपको दिक्कतें क्या होती है? कंप्लेंट किया तब से पुलिस आती है, पुलिस हटाती भी है। और ट्रैफिक का रात को ही मेन प्रॉब्लम है, सवेरे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि रात शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है। रिक्शा वाले आके पूरा दुकान के सामने पूरा लाइन लगा देते हैं, सुनते नहीं है, जोर जोर से चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं और कभी कभी मारामारी पे भी उतारू हो जाते हैं। तो ये जो है ये पार्किंग का एरिया है क्या वैसे? ये नॉन पार्किंग का एरिया, इधर पार्किंग का ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्किंग का एरिया नहीं है इधर। तो पुलिस प्रशासन का आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी उसके बाद एक बार कंप्लेंट करने के बाद अभी प्रशासन का कंप्लेंट का मिलता है, सपोर्ट मिलता है। एक दो बार फोटो भी भेजा था, उन्होंने भी रिप्लाई भेजा वापस, और अभी भी पुलिस वाला आके गया और पूरा ये एरिया साफ करा दिया। पर्टिकुलर सिर्फ आपको ही तकलीफ है या और भी दुकानदार ये लाइन से? पूरे लाइन में तकलीफ है, इधर से लेके तो उधर एंड तक। देखेंगे कि भाईंदर स्टेशन के पास में ही जैन फरसान है, इनके सामने दुकान है, रोड पे दुकान है, और इस दुकान के सामने ही दो रिक्शा जो है लाइन से लग जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब रिक्शा लगती है तो उससे आपको दिक्कतें क्या है? कस्टमर आने को ही नहीं देते और लाइन लगा देते हैं पूरी रिक्शे की। तो इस बारे में आपने किसी कंप्लेंट की कि नहीं? कंप्लेन कोई सुनता ही नहीं है, हवलदार आता है उतने टाइम के लिए हट जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। तो ये इलाका पार्किंग वाला है या नो पार्किंग है? नो पार्किंग है। नो पार्किंग है। तो आपने जितनी बार भी मतलब कंप्लेंट की है तो प्रशासन ने आपकी सुनी तो है ना वैसे? कोई आता ही नहीं है, वो तो चले जाते हैं जो कुछ खाना पूर्ति करके। तो रिक्शा वाले आप लोगों की बात मानते हैं कि नहीं? वो काय के लिए मानेंगे, उल्टा उल पट्टी और दे देते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि रिक्शे वाले कब जो है डबल रिक्शा लगाते हैं, कितने वक्त में लगाते हैं? रिक्शा यहाँ पे सुबह टाइम लगाते हैं 9 बजे से लेके सुबह, अब 9 में सब 9 बजे दुकान खोलते हैं, उसके बाद में लगाते हैं। तो उस वक्त में पुलिस वाले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पुलिस वाले आते हैं 9-10 बजे तक आ जाते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। तो अगर जब नहीं आते तो आपको रिक्शे वालों से क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है आपके लिए? दुकान के सामने लगाते हैं, दुकान का उनको बोला जाता है तो तकलीफ देते हैं। तो तकलीफ जैसे आपको गाली देना या फिर? गाली वाली नहीं देते हैं, कहते हैं मैं रोड पे लगाया हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप कितने साल से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं? हमारा कम से कम 20 साल हो गया। हम ही नहीं रहते हैं यहाँ पे, हमारा सेठ रहता है, सेठ का और 2-3 वर्कर रहते हैं, वो सब रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये पार्किंग इलाका है, पार्किंग एरिया है या नहीं है? पार्किंग तो नहीं है ये, पार्किंग नहीं है। पार्किंग है। यानी पर रिक्शे वालों से आपको दिक्कतें खड़ी होती है? हाँ, दुकान के सामने लगाते हैं, उनको बोला जाता है तो कहते हैं हम रोड पे लगाए हैं। इस वक्त से दुकान वाले कर रहे हैं, तो क्या रिक्शे वाले इस वक्त मान रहे हैं पुलिस प्रशासन आपका साथ दे रही है क्या? नहीं, पुलिस प्रशासन साथ दे रही है, लेकिन रिक्शा वाले नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी इतना सामने चिपका के रिक्शा रखते हैं कि कस्टमर अंदर तक नहीं आ पाता है। अभी इनका रेंट निकालना है, अगर सेल ही नहीं होगा तो दुकान कैसे चलेगी? ये कितने दिन से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर हूँ, 1 साल से कंटिन्यू डेली का यही चीज़ चल रहा है। लड़ाई झगड़ा होता है, अगर बोल दें रिक्शा वालों को जाने के लिए तो लड़ाई झगड़ा पे आ जाते हैं। तो जैसे कि अगर कितने बजे वो लोग यहाँ पे रिक्शा, अभी तो फिलहाल खाली दिख रहा है, तो कितने बजे वो लोग आते हैं लगाने? अभी जब तक कंप्लेन जाती है तब तक वो हवलदार यहाँ पे रहते हैं, तब तक रिक्शा नहीं रहेगी। जैसे ही हवलदार का ड्यूटी खत्म है, हवलदार दूसरी लोकेशन पे चला गया, तो यहाँ पे रिक्शा लगनी चालू हो जाएगी वापस। जब रिक्शा लग जाती है, ये मुझे पहले बताइए, ये पार्किंग एरिया है क्या वैसे? ये पार्किंग नहीं है यहाँ पे, इधर पे वो स्टैंड भी नहीं है पार्किंग का। ये केबिन रोड जाने के लिए ये ऑटो लगाते हैं यहाँ पे, बट वो पार्किंग एरिया है नहीं यहाँ पे। यानी सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है तो जो अवैध पार्किंग करके यहाँ पर पार्किंग जो किया है उसकी वजह से कस्टमर अंदर नहीं आ पाते, कस्टमर्स को दिखाई नहीं देता है। तो इतना हम लोग कॉस्टली ये सब यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सेल करने रखा है ना। अगर ऑटो खड़ी रहती है, कोई कस्टमर अगर अंदर नहीं आया तो हमारा बिजनेस कैसे होगा? तो आपने कभी प्रशासन में कंप्लेंट की कि नहीं? हाँ, बहुत जगह पे कंप्लेन किया हुआ है, बहुत कंप्लेन किया है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है, 1 दिन आधा दिन रुकते हैं, उसके बाद वापस स्टार्ट हो जाता है। आपसे जानना चाहते हैं कि ये रिक्शा की जो यहाँ पे कंप्लेंट आ रही है कि ये लोग डबल रिक्शा लगा देते हैं, बस है, एम्बुलेंस से नहीं जा पाती है, तो क्या वाकई में दिक्कतें खड़ी होती है आप लोगों को? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। यहाँ पर रिक्शा वाले ना इनलीगल स्टैंड है यहाँ पर बना के, उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 लाइन लगा देते और स्कूल की बसें बोलो, एम्बुलेंस बोलो, और इतना जाम हो जाता है शाम के टाइम पे कि रोड पे चलने तक की जगह नहीं होती है। तो आप लोगों ने कंप्लेंट दी कि नहीं किसी को? कंप्लेंट मैंने यानी जो यहाँ के जो PI सर है यानी हंडोले साहब, उनको पहले करते थे तो वो रॉन्ग नंबर वगैरह बोलते थे, लेकिन अभी 4-5 दिन से उन्होंने सुनवाई चालू की है और अभी सुनते भी हैं वो और थोड़ा बेचते भी है। लेकिन जब हवलदार रहता है तब ट्रैफिक नहीं होता है, तब वो लोग भाग जाते हैं, हवलदार जाता है तो वापस आ जाते हैं लोग। अच्छा, जब यहाँ पे जो डबल रिक्शा पार्क करते हैं लोग, तो वो लोग आपसे बदतमीजी करते हैं या फिर मतलब जैसे कि आप बोलते हो तो वो लोग चले जाते हैं? वो हमसे बदतमीजी भी करते हैं और प्लस भाईगिरी भी करते हैं। एक जन ने तो मेरे पर हाथ भी उठाया हुआ सर।
तो और आपने उसकी उसका कंप्लेंट की कि नहीं? पुलिस कंप्लेंट भी की हुई है सर, उसकी एनसी कॉपी भी है मेरे पास। तो अभी फिलहाल आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सर ट्रैफिक यानी ना हो, और यहाँ पर स्टैंड वगैरह जो लगा के रिक्शा लगा के खड़े रहते हैं वो यहाँ नहीं लगना एक चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यहाँ पे पार्किंग है? क्या ये पार्किंग इलाका है? नहीं सर, ये नो पार्किंग एरिया है सर। तो भी पार्किंग होती है यहाँ तो ये रिक्शा वाले जबरदस्ती लगा के यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह कर देते, पूरा जाम कर देते। पे? इससे मतलब आपके कस्टमर को और आपको भी दिक्कतें होती होगी। बहुत दिक्कत होता है, धंधा हमारा चौपट हो गया सर, धंधा ही नहीं हो पाता है, कस्टमर कोई आ ही नहीं पाता है। ये लोग भाईगिरी करते हैं, चिलम चाली करते हैं, और दिन में कभी कभी तो ये लोग आपस में मिलके ना गाली गलौज इतना जोर जोर से करते हैं, लेडीज़ कस्टमर भी आते आते भाग जाती है यहाँ पे। इसी बीच के अंदर में यहाँ पे रिक्शा चालक में के एक यूनियन जो है, यूनियन लीडर्स हम कहेंगे, वो यहाँ पे मौजूद है। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये लोग आपके रिक्शा वालों के खिलाफ में है, या वाकई में कुछ ऐसे रिक्शा वाले हैं जो तकलीफ दे रहे हैं? नहीं, ये तो है कि मतलब रिक्शे वाले वाकई तकलीफ दे रहे हैं, मगर भाई उसमें भी एक कारण है कि मतलब रिक्शा इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब कहीं मतलब जगह ही नहीं है तो आदमी जाए कहाँ। और अगर किसी को सही तरीके से धंधा करने दिया जाता है तो उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। गाली गलौज झगड़ा, यहाँ पर जाम कर देंगे, रास्ता जाम हो जाता है, दुकान वालों को तकलीफ होती है, इसकी सब प्रॉब्लम्स है। यानी आप खुद एक यूनियन वाले, रिक्शा यूनियन चालक मालक होकर के आप ये कह रहे हो कि रिक्शा वाले कुछ ऐसे हैं जो दबंगाई करते हैं, यानी कि ये हकीकत है? क्योंकि अगर एक जो रिक्शा चालक के सिंपल सा उदाहरण है कि मतलब यहाँ पे जो मेरा यहाँ भाईंदर के वासी है, जो प्रॉपर यहाँ पे रहते हैं, जिनकी रिक्शा चलती है, वो तो चलाते ही है। मीरा रोड के पाव कंपनी वाले सब जितने भी हैं भारी तादाद में यहाँ पर आ गए हैं, जिसमें से और क्राउड बढ़ गया है, और इतना क्राउड होने की वजह से जगह है नहीं तो धंधा करेंगे, सब रोड पे ही पार्किंग करके धंधा करते हैं। देखिए, मैं कि अगर एक सर्वे के मुताबिक में यहाँ पर 30% से ऊपर जो रिक्शा है वो बिना बैच के, बिना लाइसेंस के लोग चला रहे हैं। कोई भी नाबालिग बच्चे तक का यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ ना आपको, मतलब यहाँ की कानून व्यवस्था बराबर नहीं है। इसका मतलब जो ट्रैफिक के नियम से उनके नियम को उल्लंघन करके वो लोग बिंदास चला रहे हैं, मतलब उनका कुछ आपस में साझा होगा, कुछ ना कुछ मेल जो है उनकी, इसलिए वो लोग चला रहे हैं। बाकी हम लोग तो कभी किसी को परमिशन देते नहीं है कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस बैठ नहीं, तुम बिंदास गाड़ी चलाओ, तुम एक देख लेंगे क्या होगा, ऐसा कभी कुछ बोले नहीं। उल्टा हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है, हमने एक्शन लिया, हमने लोगों को बोला भी है कि भाई आप लोग नल्ले रिक्शे वालों को यहाँ से भगाइए। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल के, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जो रिक्शा वाले यहाँ पे अवैध पार्किंग करते हैं, भाईगिरी करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से, उन्हें आप कहेंगे कि आप यहाँ ना करें पार्किंग, आप अगर गर्दी ऐसी ट्रैफिक होती है तो थोड़ा सा एक राउंड मार के आ जाने के बाद में वापस चले जाए? सुझाव सबको दिया हुआ है और सब अपने हिसाब से मतलब कोशिश करते हैं, मगर क्या करें, कितने बार कोई हमें 24 घंटे तो ड्यूटी दे नहीं सकता, कर लेते हैं वो लोग। अब जैसे यहाँ पे दुनिया भर की सब पार्किंग लगती है, एक लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 3-3 लाइन लगती है। वहाँ अंदर में जो अभी जगह नहीं है वहाँ भी लगती है, पब्लिक को आने में तकलीफ होती है, शाम के टाइम पूरा जाम रहता है। 7 बजे के बाद आपको यहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, पब्लिक को तकलीफ होती है। और अंदर स्टैंड था हमारा, यहाँ पे भी काम चालू हो गया है। हमने हर जगह कोशिश की कि हमको स्टैंड दिया जाए, कहीं ना कहीं दिया जाए, मगर स्टैंड नहीं मिला। रेलवे ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि हमारे रोहिदास पाटिल जी हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की, गीता जैन जी को रिक्वेस्ट की कि हम लोग कुछ हमारे लिए मदद करें, में कोई मदद करने आता नहीं है। अभी चुनाव आ गया, अब सब धीरे सब आएंगे। मेहता जी ने अभी हाल ही में रिक्शे वालों का एक मीटिंग ली थी, उसमें कुछ सजेशन निकला आप लोगों का? हाँ, उसमें अभी हमारे यहाँ तो मीटिंग नहीं हुई थी, मीरा रोड में मीटिंग हुई है। हमारे को बुलाया गया, 16 तारीख को हम लोग जाने वाले हैं। अब वहाँ उन्होंने बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम सुनेंगे, फिर देखते हैं। हम भी बोलेंगे भाई प्रस्ताव रखेंगे अपना, घर कुछ करके देते अच्छी बात है। चलिए, अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्शन करीब है, हो सकता है कि इनकी मनोकामना पार्किंग की जो है वो जल्दी ही पूरी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन करीब है। बताया ये जाता है कि इलेक्शन जब भी होता है तो जनता को अपनी डिमांड पूरी करने का एक अवसर मिलता है 5 साल का। वो अवसर के अंदर में शायद अगर इनका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि यहाँ पर जितेश वोरा जी है, जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि सर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इन दुकानदारों को क्या तकलीफें फेस होती है? भाई, दुकानदारों को, यहाँ की पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो रिक्शा का नो पार्किंग है, उसके बावजूद यहाँ 25-25 रिक्शा एक लाइन में खड़ी रहती है, और वहाँ जगह नहीं मिलती हो तो साइड में दूसरी लाइन करते हैं। सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि सामने से बस आती है तो बस निकलने के लिए रास्ता नहीं बचता है, पीछे से एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है। ऐसी हालत हो जाती है। कभी कभी पेशेंट को या पैसेंजर को उतर के जाना पड़ता है स्टेशन तक पहुँचने के लिए। तो दुकान वाले हैं तो रिक्शा इतनी एक दूसरे के पीछे चिपका के रखते हैं कि दुकान के अंदर कस्टमर को जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और उसको हटाने के लिए बोलते हैं तो गाली गलौज करते रहते हैं। तो ये गाली गलौज जो भाईगिरी करता है, ये आखिरकार करता कौन है? रिक्शा वाले करते हैं, नहीं सुनते किसी की। बोले हम पार्किंग कहाँ करेंगे। हाँ, रिक्शा वालों की गुंडागर्दी कितनी है इधर। पब्लिक कोई बोलेगा तो उनको मारने को जाते हैं।
तो ये इधर ये पार्किंग नहीं है, कोई इनका वो रिक्शा वाला का स्टैंड नहीं है। खाओ मंतर रहते इधर, कुछ ना कुछ दिलाते और मुंह बंद कराते। तो यानी कि अभी जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे देख रहे एक्टिव है, तो उस वजह से यहाँ पे नहीं है। इस मिनट पे एक्टिव है, इस मिनट पे एक्टिव है। कम से कम मैंने हंडोरे साहब को इस बारे में कई बार कंप्लेन की, पर्सनली भी मिल के आया। हंडोरे साहब ने मुझे आश्वासन दिया कल से 2 पुलिस लगाता हूँ, कल से 4 पुलिस लगा रहा हूँ। लेकिन कांस्टेबल आते हैं, थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, जैसे वो चले जाते हैं 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में निकल जाते हैं, फिर वापस वही लाइन चालू हो जाती है उनके यहाँ पर। दूसरा ये केबिन रोड है, केबिन रोड एकदम छोटा रास्ता 15 फीट का रोड है, यहाँ पर आगे रिक्शा लगा देते हैं। रिक्शा लगाने से क्या होता है कि दूसरी गाड़ी दूसरे व्हीकल को जाने के लिए रास्ता बंद जाम हो जाता है, फिर यहाँ से भी लाइन चालू हो जाती है उनकी। हंडोरे साहब ने ये आश्वासन दिया है कि अभी यहाँ पर मैं पूरा बंदोबस्त करता हूँ और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल पीछे दिख रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब ट्रैफिक जमा होगा कांस्टेबल निकल जाते हैं और फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, यहाँ पर स्थिति वो हो जाती है। अगर हम क्या समझे कि यहाँ पर रिक्शे वाले किसी को कुछ दे रहे हैं तब ये यहाँ पार्क कर पा रहे हैं, या फिर मतलब लोगों का बोलना है कि 50 रुपए एक रिक्शा का ले रहे हैं। बीच में पुलिस खुद लेती थी, लेकिन अभी पुलिस ने यहाँ से लेना बंद किया। 2-4 आदमी रिक्शा वालों के ही है जो वसूली करके पुलिस को देते हैं, इसके लिए पुलिस यहाँ से भाग जाती है। यानी आप सीधा कह रहे हो कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, जैसी पार्किंग देने के लिए। कई लोगों ने देखा भी है पैसा लेते हुए, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पर माहौल थोड़ा हंडोरे साहब के पास बार बार जाने के बाद और पर्सनली मिलने के बाद माहौल थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी जाम तो रहता ही है। आप ये आखिरी जो मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पर कंटिन्यूस दिन भर पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए, भले शिफ्ट के अंदर रखे। 2 पुलिस वाले अभी आए, 2 घंटे बाद दूसरे 2 आए, इनको छुट्टी दे। ट्रैफिक जाम रहता है, हेडेक है यहाँ पर, पुलिस वालों को भी परेशानी है, समझते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक की परेशानी बढ़े। आप स्टाफ बढ़ाइए यहाँ पर और बंदोबस्त कीजिए। 2 स्टाफ को अभी रखा है, इनकी ड्यूटी 2 घंटे के बाद दूसरा स्टाफ रख दीजिए, उनको परेशानी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जितेश वोरा जी, जो यहाँ के लोकल रहवासी है। उनका ये कहना है कि रिक्शा वाले जो है उनकी दबंगाई चलती है। ये 2-2 रिक्शा जो है इस रोड पे लगा देते हैं कि जो रोड से वो बहुत बड़ा नहीं है, और ये नो पार्किंग इलाका है। इन्हीं का कहने का मुताबिक में यहाँ पे शायद पहले कहीं बोर्ड लगा था नो पार्किंग का। नो पार्किंग का पहले बोर्ड लगा हुआ था, वो तोड़ के फेंक दिया। और किसने तोड़ा मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक होता है रिक्शा वालों ने तोड़ के फेंका होगा। यहाँ जगह ही नहीं है पार्क। ये देखिए रिक्शा खड़ी, उसके बाद जाने के लिए आपको कोई बड़ा वाहन जा सकता है क्या यहाँ से? देखिए ये सिचुएशन यहाँ पर। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मुद्दा है वो पब्लिक का है, यहाँ के दुकानदारों का है, लोकल रहवासी का है। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है रिक्शा वालों से जो अवैध पार्किंग करते हैं। हमारी भी उन रिक्शे वालों से गुजारिश है कि आप अपने पेट के लिए जो है किसी और को तकलीफ ना दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपना पेट पालने के चक्कर में दूसरों का पेट काटना पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से अभी आप देख रहे हैं स्पेस काफ़ी अच्छा है, खुला माहौल दिख रहा है, यहाँ पे गाड़ी आ जा सकती है, रनिंग रूट चालू है यहाँ पर। तो उस तरीके से पुलिस वाले यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि पुलिस पे एक जो सवालिया निशान उठ रहा है वो खत्म होता हुआ नजर आए कहीं ना कहीं। तो आप लोगों की राय दोस्तों इन लोगों पे क्या है जो अवैध रिक्शा पार्किंग कर रहे हैं, उन पे क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।